minute since his birth. So उसमें फिर मन I think this is my okay. So इसलिए पढ़ता हूँ मैं, बस मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, वैसे तो ये संस्कृत में है, लेकिन I'll read this in हिंदी। ये 10वां स्कंद 3रा अध्याय, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जिनके लिए मैंने कहा था ना कि वो सबसे ऊंचे दर्जे के थे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहिरों की बस्तियां, अहिर मतलब जो गैया चराते हैं, उनकी बस्तियां और हीरे आदि की खाने तक मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। कमल तो दिन में खिलते हैं, रात्रि में भी खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उन संतों का मन सहसा अपने आप की प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व, अप्सराएं मधुर स्वर में गाने नाचने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां भी नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय जो आया था, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। जय कन्हैया लाल की। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल खिले हुए हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैडूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान आया है, तब पहले तो उन्होंने असीम आश्चर्य किया, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उस कारागार से ही उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से
उनका सारा भय चला गया। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे ईश्वर, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद, अर्थात आनंद का अनुभव ही आप भगवान हो। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हो। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हो, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हो। जैसे जब तक महत तत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रिय आदि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड आदि की रचना होती है और इसे उत्पन्न करके इसी से अनुप्रविष्ट जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो वस्तु है, उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों का लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है। इसलिए आप न बाहर है न भीतर, फिर भी आप बाहर भी है और भीतर भी। जो अपने इस दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। अर्थात जो भगवान को अपने से अलग कहीं और मानता है, वह अज्ञानी है। हे प्रभु, कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित है, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि असुर सेनापतियों राजाओं का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं रखे हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा ही दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार लेकर सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शास्त्र लेकर फिर से दौड़ आ जाएगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर देवकी बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई अपने पुत्र रूप में भगवान की स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनर्वचनीय, निष्क्रिय, केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु तो आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु समाप्त हो जाती है, जब ब्रह्मा तक प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है, अर्थात जो बाकी बचा है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत तक अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, वह भी आप हो। यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतर में भटकता रहता है। आज बड़े भाग्य से इस आपके कोमल चरणारविंदों की शरण मिल गई है, अतः आप स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहे हैं। हम लोग इस दुष्ट
कंस से बहुत ही भयभीत है। आप हमारी रक्षा कीजिए नाथ। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर भी दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। हे मधुसूदन, इस पापी कंस को अगर यह बात मालूम हो जाए कि आप ही विष्णु हैं, तो मेरा धैर्य टूट जाएगा। आपके लिए मैं कंस से बहुत डरी हूँ। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। वही आप परम पुरुष परमात्मा मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नी था और ये वसुदेव सतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, पात, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम आदि द्वारा आपके मन को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। तुमने मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के कितने वर्ष बीत गए। हे पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। तब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मुझसे मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारी कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं पुत्र मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। तुम्हारे प्रेम को देखकर मैंने तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु ऐसे 3 बार दोहराया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव, उदार और अन्य गुणों से मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें मेरे जैसा पुत्र कैसे दे सकता। मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो इसलिए मैं स्वयं ही आ गया। कृष्ण गर्भ के नाम से पहले विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में, क्योंकि 3 बार तथास्तु कहा था, तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप ऋषि। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ था। तब मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते थे, जो वामन अवतार कहलाता था। हे सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में, क्योंकि मैंने तीसरी बार भी तथास्तु कहा था, अब मैं ही फिर से इस रूप में मैं तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जैसा और कौन है। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो सकती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव भी रखना। इस प्रकार वात्सल्य और स्नेह का आनंद भी लोगी और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति भी होगी। तो इस अध्याय के अंत में श्री शुकदेव जी कहते हैं,
देखो परीक्षित, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण से शिशु का रूप धारण कर लिया। जय कन्हैया लाल की। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सुतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उस समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उसी समय उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है और उसकी बहन नारायणी कहलाती है। उसी योग माया नारायणी ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली और वे सब के सब जैसे गहरी नींद में खो गए। बंदी गृह के दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले भी जड़े हुए थे। उनके लिए बाहर जाना बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, तो उस योग माया नारायणी ने माया से सभी दरवाजे अपने आप खोल दिए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार न जाने कहाँ चला जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी ने अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इसलिए यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो रहा था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भावरे पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप गहरी नींद में अचेत पड़े हुए थे, क्योंकि मध्याह्न के आगे की रात्र थी। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह से लौट आए। कारागार में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां फिर से डाल दी और पहले की तरह उस बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत परिश्रम हुआ था और दूसरे भगवान की बहन योग माया नारायणी ने उन्हें अचेत जो कर दिया था। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। तो ये आपके कारण मेरी प्रेरणा हुई, मेरा पुण्य बढ़ा। ये आपकी अच्छाई है, ये आपका प्रसाद है, आपकी कृपा है। अदरवाइज मेरे मन में अपने